हम तुम्हें चाहते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं कि मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो ऐसे हम तुम्हें चाहते। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सफलता समय मांगती है, और अभी मैं जो म्यूजिक शुरू किया केवल और केवल आप सब लोगों के लिए है कि हम आपको इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं। तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल आरोह एन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में। और हम जो पिछले वीडियो में कर रहे थे उसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं उस पर हम काम आज करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सफलता समय मांगती है, समय के साथ साथ मेहनत मांगती है। आपको अगर सफल होना है, ये जो शब्द है सफलता, इस शब्द को अगर जीवन में उतारना है, इस शब्द को सार्थक करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ही आपको इस शब्द की सार्थकता की ओर लेकर के जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी पढ़ाई में कुछ अलग से हेल्प मिलती रहे आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर नंबर 3 है ये आपका 10th क्लास का। और इसका जो है हम एक्सरसाइज 3.2 का लगभग 3 क्वेश्चन कर चुके थे आई थिंक। उसके आगे के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो the chapter number 3 and the question number 3 का सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 3.2 का है। वो क्या है उसको देखिए कि the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them, है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बच्चों कि आपके पास दो एंगल हैं जो आपस में सप्लीमेंट्री हैं। अब यहां पर एक बात आती है, आपने भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, पिछले क्लासेस में, कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन द टू एंगल्स हैव द सम ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि एक एंगल जब दूसरे एंगल के साथ ऐड होकर के 180 यानी 180 डिग्री बनाता है, तो हम कहते हैं कि वो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के, ठीक है, सप्लीमेंट्री है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। तो हमको ये पता है कि एक पहले तो लेट द, यहां टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो लार्जर है बड़ा वाला अगर हम x मानते हैं, और लेट द एंगल्स यहां लिख लेना, लेट द एंगल्स बी x एंड y, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का क्या कंडीशन होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये फर्स्ट वन हो गया, ओके। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि दोनों एंगल का सम तो 180 है, ये हमको पता है, लेकिन यहां पर कि स्मॉलर एंगल जो है ना, उससे जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है, एक्सीड कर रहा है। यानी जो x है, सेकंड कंडीशन अगर अकॉर्डिंग टू अगले कंडीशन पे चले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बात करें तो क्या होगा कि जो x है ना, वो y से
18 अधिक है, तो अगर हम y में 18 ऐड कर दे तो x और y आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो y प्लस 18 कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, यहां पे x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, y प्लस 18 और प्लस ये आपके पास ऑलरेडी y है तो 180 आ गया। नाउ आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि y और y ऐड होगा, y और y ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 10 में से 8 माइनस होगा 2 और 7 में से 6 तो 162। ओके, 162 मिलेगा 2y के बराबर, देन y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 81, यानी y की वैल्यू 81 आ गई। ओके, देन x की वैल्यू क्या होगी, सो आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 18 है, देन x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 99, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 99। ठीक है, अब 99 और 81 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, यानी स्मॉलर एंगल 81 और लार्जर एंगल 99 डिग्री का बनेगा। ये क्वेश्चन आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मैं उसके लिए फिर से आपको रिप्लाई दूंगा और उसका एक वीडियो अलग से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Okay, now the third part is here. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. ओके, यहाँ पे एक क्रिकेट टीम की कोच है जो 6 बॉल उसके 7 बैट्स खरीदती है, यानी 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है, तो उसके लिए वो पे करती है 3800 रुपीज। नेक्स्ट, अनदर 3 बैट एंड 5 बॉल्स, यानी 3 बैट और 5 बॉल और खरीदती है। ठीक है ना, 3 बैट और 5 बॉल और खरीदती है, जिसके लिए वो 1750 रुपए यानी 1750 रुपीज पे करती है। तो आपको ये बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट द cost of bat be rupees x and let the cost of ball be rupees y, यानी वन की बात हो रही, एक की कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ओके, और ये 1 बॉल। ठीक है, अब यहां पे ये बोला गया है कि 7 बैट्स है तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स। तो इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां कर लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या होगा कि 7 बैट है तो उसका 7x हो गया, और प्लस 5 बॉल्स है तो 6 बॉल है, सॉरी 6 बॉल है तो 6y हो गया, और टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है, 3800। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अब सेकंड कंडीशन क्या बन रहा है, सेकंड कंडीशन आपका बन रहा है, सेकंड कंडीशन है कि 3 बैट उसने खरीदा और 5 बॉल्स अनदर दूसरा लिया है, तो आपका 3 बैट का 3x और 5 बॉल का 5y इज इक्वल टू कितना पे किया है,
1750 यानी 1750 रुपए। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको सब्स्टिट्यूट मेथड अपनाना है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से ही करना है, क्योंकि ये चैप्टर इस एक्सरसाइज में बताया गया है कि आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस इक्वेशन से हम थोड़ा सा काम शुरू करते हैं। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 3x, देन y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x और अपॉन 5। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को हमने सेकंड से बनाया है, तो सेकंड में तो बिल्कुल पुट नहीं करेंगे, करना ही नहीं है ना, ना बिल्कुल नहीं पुट करना। क्यों? क्योंकि सर ने पहले भी आपको बता दिया था कि ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देन 7x प्लस यहां पे हो जाएगा 6 और y की जगह पे क्या रखेंगे 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों में और 5 7 जा 35 कर लो, प्लस ये हो जाएगा 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0, 6 7 जा 42 और 3 45 हो गया, 4 6 1 जा 6 और 4 10 और माइनस 18x है ना। और यहां पे ये हो जाएगा, ये 5 जब इसमें होगा और इस 5 को फिर इधर भी ले आएंगे, ठीक है। यानी आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो बराबर 3800। अब इसको उधर ले जाइए, 35 में से 18 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 17x प्लस 10,500 और 3800 इंटू 5 कर लेंगे। ओके चलिए, अब यहाँ पे 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 5 3 जा 15 और 4 19। इसको यहां पे हम लिख सकते हैं। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पे 17x और प्लस 10,500 इसको उधर ले जाइए, तो 17x इज इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500। तो अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 17x इज इक्वल टू 0 0, 10 में से 5 गया 5 और 9 है यहां पे, इसको माइनस कर लीजिए यहां पे कहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, हाँ यहां पे 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 10 में से 5 गया 5 आ गया, यहां बचा 8 और बस, और ये 18, ठीक है। नहीं 8000 भी आएगा, ठीक है। ओके, अब ये आपका हो गया, इतना आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, तो x बराबर 8500 अपॉन 17, तो ये हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। अब ये x की वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, कहां पुट करनी है, तो देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे और जगह बनाते हैं, इस क्वेश्चन को यहां से मिटाते हैं तो हमारा जगह बन जाएगा, है ना। तो यहां पे हम जगह बना लेते हैं, हमारी जगह क्या बन गई, यहां पे जगह बन गई, इतने जगह में हम इसको लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा कितना है, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। तो x की वैल्यू 5, अब यहाँ पे 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5, यानी ये हो जाएगा 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, यानी 250 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 50 मिल गई, यानी बॉल की वैल्यू 50 रुपीज है और बैट की वैल्यू 500 रुपीज है। ये क्लियर हो गया, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप बोल देंगे कि सर ये चीज है, कमेंट में आप बता दीजिए, मैं फिर से उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन भी आपका हो गया बिंगो।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, the next part is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ठीक है ना, एक टैक्सी है जो शहर में चल रही है, उसने कुछ दूरी फिक्स्ड चार्ज रखा है कि इतने दूरी तक तो हम फिक्स्ड चार्ज लेंगे, वो चाहे आप उतना चलो चाहे कितना भी चलो, उतना तो मेरा फिक्स है ना। उसके बाद अगर आप कुछ दूरी कवर करते हो, ठीक है ना, उस दूरी का आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा, उस दूरी का यानी उस डिस्टेंस का अलग से चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा उस टैक्सी ड्राइवर ने बना रखा है, ठीक है ना। अब अगर वो डिस्टेंस कोई तय करता है 10 किलोमीटर का, कोई एक मान लो आ गया, कोई भी जिसको कहीं जाना है, उसने टैक्सी ली और टैक्सी वाले से बोला कि मुझे यहां जाना है, तो वो डिस्टेंस देखता है, जहां तक फिक्स्ड चार्ज है वो तो फिक्स्ड लेगा ही लेगा, प्लस एक्स्ट्रा वो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल वो चार्ज जो ले रहा है, टोटल फेयर जो ले रहा है वो 105 रुपीज ले रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, फॉर द फर्स्ट कंडीशन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा कि लेट द यहां पे लिख लेना, यहां पे थोड़ा सा आप लिख लीजिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज एंड पर किलोमीटर बी y रुपीज, इतना आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो फिक्स्ड चार्ज तो लेगा ही लेगा, यानी x तो लेगा ही लेगा। उसके बाद वो 10 किलोमीटर और बंदा जा रहा है उस गाड़ी से, तो उसका चार्ज उसका 10 इंटू वाई बनेगा, तो वो टोटल कितना ले रहा है 105 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, ओके। अब सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा भाई, सेकेंड कंडीशन आपका बनेगा, सेकेंड कंडीशन कि वो जो है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी उसके बाद वो 15 किलोमीटर, दूसरा कोई है वो 15 किलोमीटर और जाता है, तो आपका क्या लेता है वो चार्ज, तो x तो फिक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस 15 और y, 15 इंटू वाई करने पे वो टोटल कितना पे कर रहा है 155 रुपीज, 155 रुपीज। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से कोई इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है, तो 10y इज इक्वल टू 105 माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां डायरेक्ट जो है ऐसे भी कर सकते हैं, x को इधर रहने दो उसको उधर रहने, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये वैल्यू आपको उठा करके किसमें रखनी है, इसमें नहीं, इसमें पुट करनी है। क्यों, क्योंकि जिससे इक्वेशन बनता है उसमें नहीं रखना होता। तो चलिए रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं लेना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखना है, इक्वेशन सेकेंड में रखना है, गलती हो रही थी, ठीक है। तो यहां पे x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 105
-10y प्लस 15y 155। ओके, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 10 और 15, तो 105 प्लस 5y, ये और ये माइनस हो जाएंगे और 5y बच जाएगा, 155 आएगा। तो ये उधर जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 50। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/5 यानी 10 रुपीज। यानी उसका जो पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज है वो 10 रुपए पर किलोमीटर है। नाउ द वैल्यू ऑफ x भी निकालनी पड़ेगी। सो फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 इंटू 5, तो 105 माइनस 50, तो कितना हो गया, 55 रुपीज। फिक्स्ड चार्ज उसका कितना है, 55 है ना। ये दो चीजें मिल गई। लेकिन अभी ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। और क्या है पिक्चर में कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो फॉर 25 किलोमीटर x प्लस 25y कितना पे करना पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर। तो x की वैल्यू 55, 25 इंटू y की वैल्यू 10। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 250। ठीक है, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, थोड़ी सी अभी मैं इस पे बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग गलत कर दिए हैं। ये वैल्यू आपकी 10y की वैल्यू 10 आई है, तो ये 100 होगा। तो फिक्स्ड चार्ज आपका 5 होगा। ठीक है ना, तो आपका 5 प्लस ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका 255 रुपीज फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा। मतलब ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए वो जो चार्ज करेगा उतना हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज 5 रुपए और आपका जो ये है पर किलोमीटर 10 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज है। ये आपका क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि ये हमने x प्लस 10y बराबर 105 किया। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर चलने पे वो 105 रुपए पे कर रहा है, 105 रुपीज पे कर रहा है। ये फिक्स्ड चार्ज है और ये 10 किलोमीटर का चार्ज है, दोनों मिलकर के 105 पे कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में फिक्स्ड चार्ज है और 15 किलोमीटर के लिए इतना पे कर रहा है। अब इन दोनों में से हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी, जिसको थर्ड इक्वेशन बना दिया। अब इस थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट किया, तो यहाँ पे आपका 5y 155 माइनस 105 आया, तो y की वैल्यू 10 मिली। और ये y की वैल्यू हम फिर से थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिक्स्ड चार्ज मिलेगा, यानी 5 रुपीज पर किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज है और 25 किलोमीटर का अब हमको निकालना है, तो x प्लस 25y, तो ये आपका आंसर बनेगा और ये बिंगो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।